कदीम जमाने की बात है, जब रास्ते मिट्टी के थे, घोड़े सफर के साथी थे और दिलों में ईमान की रोशनी जलती थी। उस दौर में एक खूबसूरत शहर था जिसके बाहर एक वसी सहरा था, जहां दिन की धूप इतनी तेज होती कि पत्थर भी पिघल जाते थे और रात को सितारे इतने करीब लगते कि हाथ बढ़ाओ तो छू सको। इसी शहर के किनारे एक छोटे से गांव में एक नौजवान रहता था। वो ना अमीर था ना ताकतवर, मगर उसके दिल में ईमान, सब्र और नेकी का खजाना था। उसका एक ही दोस्त था जो ज़हीन था, मगर दिल में लालच की आग जलती थी। एक दिन दोनों ने फैसला किया कि वो शहर जाएंगे, क्योंकि वहां तिजारत के मौके ज्यादा थे। वो सुबह सवेरे रवाना हुए, अपने कंधों पर छोटे थैले लटकाए, दिलों में उम्मीदें सजाए। सफर तवील था, दिन भर वो धूप में चलते रहे, रात को दरख्तों के साये में सो जाते। तीसरे दिन वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां सहरा खत्म होकर जंगल शुरू हो जाता था। वहां एक उम्दा दरख्त था जिसकी शाखें आसमान को छूती थीं और साया इतना वसी था कि 10 लोग आराम से बैठ सकते थे। नौजवान ने कहा, आज रात यहीं आराम कर लेते हैं, कल सुबह शहर में दाखिल हो जाएंगे। दोस्त ने सर हिलाया और दोनों दरख्त के साये में बैठ गए। नौजवान ने अपना थैला खोला और उसमें से 2 रोटियां, थोड़ा दूध और कुछ खुश्क मेवे निकाले। पहले हम मेरा खाना खा लेते हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा, और जब रात हो जाए तो तुम्हारा खाना खाएंगे। दोस्त ने कुछ न कहा, मगर दिल में सोचने लगा, ये तो बहुत सादा लो है, अगर मैं अपना खाना भी खा लूं तो आगे क्या होगा। शाम ढलते ही जब नौजवान नमाज पढ़ने के लिए अलग हो गया, दोस्त ने चुपके से अपना थैला खोला और सारा खाना अकेले ही खा लिया। जब नौजवान वापस आया तो उसने देखा कि दोस्त का थैला खाली है। उसके दिल में एक चुभन सी हुई, मगर उसने कुछ ना कहा। वो सिर्फ दुआ मांगी, ए अल्लाह, जो मेरा दोस्त है उसके दिल में नेकी रख। रात को जब सब सो रहे थे, नौजवान खामोशी से उठकर अपना थैला उठाया और चला गया। उसके कदमों में थकावट थी, मगर दिल में ईमान था। नौजवान चलता रहा, यहां तक कि एक वीरान चुक्की आटा पीसने की जगह तक पहुंच गया। वो जगह सालों से खाली पड़ी थी, दीवारें गिर रही थी, दरवाजे टूटे हुए थे और हवा में उदासी की खुशबू थी। नौजवान ने सोचा, आज की रात यही गुजार देता हूँ, कल जो अल्लाह चाहेगा वही। कि आज की रात यही गुजार देता हूँ, कुछ समझ नहीं चाहिए। वो सोने ही वाला था कि अचानक नीचे से आवाजें आने लगी। वो हैरान होकर उठा और झांक कर देखा। वहां जानवरों का एक गिरोह जमा हो चुका था। शेर ने कहा, अस्सलामु अलैकुम ए जंगल के साथियों, आज की मेहमान नवाजी का शुक्रिया। फिर उसने कहा, मैंने तुम सबकी रिपोर्ट्स देखी हैं और तुम सब पर बहुत खुश हूं। अब अगर किसी के पास कुछ बताने को हो तो वो बोले। चीता उठा और बोला, ए जंगल के बादशाह, मेरे इलाके में एक चूहा रहता है जिसके पास सोने के 100 सके हैं। वो हर सुबह सूरज निकलते ही एक एक करके उन्हें सूरज में रखता है और 1 घंटे बाद वापस छुपा देता है। मुझे नहीं समझ आती कि वो ऐसा क्यों करता है। कोबरा ने आवाज उठाई, ए अक्लमंद बादशाह, मेरे इलाके में एक बादशाह रहता है जो बहुत इंसाफ पसंद है, मगर उसकी एक बेटी है जो शदीद बीमार है। हकीमों ने हार मान ली है। बादशाह ने ऐलान किया है कि जो शख्स शहजादी का इलाज कर देगा वो ही उसका दामाद बनेगा, और इस बीमारी का इलाज एक खास मुर्गी के अंडे में है जो एक गरीब किसान के पास है। भेड़िया बोला, ए इंसाफ के पैकर, मेरे इलाके में एक ऐसा दरख्त है जिसकी शाखें आसमान से बातें करती हैं और जड़ें जमीन के अंदर बहुत गहराई तक जाती हैं, मगर वो कभी फल नहीं देता, क्योंकि उसके नीचे एक ऐसा खजाना दफन है जो आपके महल में भी समा नहीं सकता। गीदड़ रोने लगा, ए अजीम बादशाह, इंसानों ने हमारे और मुर्गियों के दरमियान दीवार खड़ी कर दी है। हमारी कौम भूख से तड़प रही है। हमारे बच्चे अब फल और सब्जियां खाने पर मजबूर हैं। नौजवान छत पर चुपचाप बैठा था। उसका दिल धड़क रहा था, मगर वो सांस भी नहीं ले रहा था। इसने हर लफ्ज दिल में महफूज कर लिया। सुबह होते ही सब दरिंदे अपने अपने रास्तों पर चले गए। नौजवान नीचे उतरा और सीधा चूहे के घर गया, जो एक पुराने दरख्त के तनाख में था। वहां उसने देखा कि चूहा वाकई सोने के सिक्के सूरज में रख रहा है। नौजवान ने एक पत्थर उछाला, चूहा डरकर भाग गया। नौजवान ने तमाम सिक्के इकट्ठे कर लिए। फिर वो उस गांव गया जहां वो खास मुर्गी थी। गांव के किनारे एक टूटी हुई झोंपड़ी में एक बूढ़ा किसान रहता था।
जिसके पास एक सफेद मुर्गी थी जिसके पर चांदनी जैसे चमकते थे। नौजवान ने किसान से कहा, मैं ये मुर्गी खरीदना चाहता हूँ। किसान हैरान हो गया, ये तो सिर्फ एक मुर्गी है, क्या तुम पागल हो? नौजवान ने 10 सोने के सिक्के पेश किए। किसान की आंखें फैल गईं। वो फौरन राजी हो गया और मुर्गी नौजवान को दे दी। नौजवान मुर्गी को लेकर एक दरख्त के साया में बैठ गया। वो घंटों इंतजार करता रहा। आखिरकार मुर्गी ने एक चमकदार अंडा दिया। अब नौजवान शहर की तरफ रवाना हुआ। शहर का महल चमकदार संगमरमर से बना था। दरवाजों पर सिपाही, बाहर बाजार और हर तरफ खुशबू। नौजवान ने दरबार में दाखिला मांगा। बादशाह ने हैरत से देखा, तुम कौन हो? नौजवान ने आजिज़ी से कहा, मैं एक गरीब ताजिर हूँ, मगर मैं जानता हूँ कि शहजादी का इलाज कैसे हो सकता है। बादशाह ने गुस्से में कहा, अगर झूठ बोल रहे हो तो तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। नौजवान ने कहा, मैं सिर्फ एक शर्त रखता हूँ, इलाज एक ऐसे कमरे में हो जहाँ सिर्फ मैं और मरीजा हूँ। बादशाह ने हाँ कह दी। कमरे में नौजवान ने देखा कि शहजादी बिस्तर पर बेहोश पड़ी है। उसका चेहरा पीला, जिस्म कमजोर, सांस तेज। नौजवान ने दुआ की, ए अल्लाह, अगर ये अंडा शिफा दे तो इसे मेरे हाथों से दे। फिर उसने अंडा तोड़ा, उसका मादा निकाला और एक कपड़े के टुकड़े से शहजादी के जिस्म पर लगाया। पहली बार लगाने के बाद शहजादी ने हल्की सी सांस ली, दूसरी बार आंखें हिली, तीसरी बार बोली पानी, चौथी बार उठकर बैठ गई। बादशाह जब कमरे में दाखिल हुआ तो वो खुशी से रोता हुआ बेटी को गले लगाने लगा। तुमने मेरी बेटी की जान बचाई। और वादा के मुताबिक उसी दिन नौजवान की शादी शहजादी से कर दी गई। अगले दिन नौजवान ने बादशाह को दरख्त और खजाने के बारे में बताया। बादशाह ने फौरन सिपाहियों और मजदूरों का एक गिरोह नौजवान के साथ भेज दिया। वो जंगल पहुंचे, दरख्त के नीचे खुदाई शुरू की। दिन भर की मेहनत के बाद वो एक बड़ा सा संदूक निकालने में कामयाब हो गए। सोने, हीरे और कीमती पत्थरों से भरा हुआ। नौजवान ने खजाने का एक हिस्सा मजदूरों में तकसीम कर दिया और दूसरा हिस्सा गरीबों और यतीमों में बांट दिया। कुछ दिनों बाद जब नौजवान शहर की गलियों में घूम रहा था तो उसे अपना पुराना दोस्त नजर आया, फटे कपड़ों में, भूखा थका हुआ। नौजवान ने उसका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और महल में रहने की पेशकश की। दोस्त ने पूछा, तुम इतने अमीर कैसे हो गए? नौजवान ने सारी कहानी सुनाई। जंगल, दरिंदे, चूहा, मुर्गी, शहजादी, खजाना। दोस्त के दिल में लालच की आग भड़क उठी। वो फौरन जंगल की तरफ दौड़ा, मगर उस वक्त जंगल में फिर से मेहमान नवाजी हो रही थी। जब दरिंदों ने देखा कि पिछली बार की बातें बाहर पहुंच गई हैं, तो भेड़िया बोला, कोई हमारी बातें सुन रहा था। चूहे के सिक्के चोरी हो गए, मुर्गी बेच दी गई, खजाना निकाल लिया गया। शेर ने गुस्से में कहा, तलाशी लो, कोई छुपा हुआ है। थोड़ी देर में दोस्त को चक्की की छत पर पकड़ लिया गया। दरिंदों ने उस पर हमला कर दिया। वो मुश्किल से जान बचाकर भागा, मगर शदीद जख्मी हो गया। कुछ दिनों बाद वो एक तन्हा कुआं के किनारे मर गया, लालच की कीमत चुकाते हुए।